हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जितने भी अपडेशन है 2022 के लिए, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इस सीरीज के बाद आप 2022 के करंट अफेयर्स को थॉरली रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप 2022 में कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं तो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। आपको बस सीरीज के पीडीएफ डाउनलोड करने में टेलीग्राम चैनल से आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू से कोई भी प्रोग्राम परचेज करना चाहते हैं तो सिक्का 33 कोड लगा के आप इस प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। 33% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 751 की तरफ। Union government approved signing and ratification of an agreement on cooperation in the field of mass media between member states of which of the following। यानी एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन ऑफ फील्ड ऑफ मास मीडिया बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने एससीओ के साथ किया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। एक अप्रूवल ये रहा है कि कोऑपरेशन होगा मास मीडिया की फील्ड में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ की। इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करेंगे, मास मीडिया को प्रमोट करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे मेंबर स्टेट्स की, जिससे कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है प्रमोट कर पाएं। इक्वली म्यूचुअली बेनिफिशियल जो है मास मीडिया होगा और कोऑपरेशन कंट्रीज के बीच में होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर एससीओ कंट्रीज की, तो आप देखेंगे मेंबर स्टेट्स एससीओ के 8 हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, किर्गिस्तान, देन कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज आपको मिलेंगी। चलते हैं 752 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए के बारे में बात कर रहे हैं। पीजी ऑफिस क्या है? हाईएस्ट ऑफिस है यूएन सिस्टम में और रिफ्लेक्ट करता है गुडविल ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल्स ऑफिस। दिस इज द पोस्ट हेल्ड ऑन एनुअल बेसिस, रोटेट की जाती है रीजनल ग्रुपिंग्स में। 2021-22 की जो प्रेसिडेंसी है वो मालदीव्स के पास पहली बार आई है। देखिए पीजीए के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मालदीव्स के पास इस बार प्रेसिडेंसी आई है, इसलिए न्यूज में रहा, चर्चा का विषय रहा। जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल शाहिद, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूएनजीए यहाँ पे बनाया गया है। 143 वोट्स मिले, सो एंड सो फोर्थ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बेसिकली आप देखते हैं यूएनजीए में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैसे मेटेलाइज किए जाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हाईएस्ट ऑफिस है पीजीए का यूएन सिस्टम का। गुडविल बताता है 193 मेंबर्स हैं यूएन के, ठीक है। तो जनरल असेंबली आप देखते हैं जनरल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जितने सारे मेंबर स्टेट्स बैठ के मिलके किसी भी रेजोल्यूशन पे चर्चा करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर को यहाँ पे ठीक रखते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। साथ ही साथ कुछ की डिसीजंस होते हैं, सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे अपॉइंट करना, सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स को रिकमेंड करना और यूएन का बजट जो है सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराना। 753 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अटलांटिक चार्टर न्यूज में है, किसके बीच में साइन किया गया है? अटलांटिक चार्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटिक कंट्रीज, आप देखिए ऊपर की टॉप जो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के केस में अमेरिका, यूएसए, एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा यूरोप के केस में यूके। तो दो कंट्रीज हैं अटलांटिक चार्टर उन्होंने साइन किया है। ये अटलांटिक चार्टर जो है ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो 80 साल पहले, यहाँ पे आप देखेंगे इसको पहले भी साइन किया गया था, हिस्टोरिक डिक्लेरेशन था। आइडिया ये था कि स्पेशल रिलेशनशिप यूएस और यूके जो है वो बना के रखेगा और उसी पे आज भी ये जो अटलांटिक चार्टर है ये चल रहा है। अब एक डेमोक्रेसीज 11 एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। इनमें से किन कंट्रीज ने मिलकर इस डेमोक्रेसी 11 को साइन किया है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी 11 की हम बात करें तो G7, G20 एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो भाई G7 G20 आ जाता है तो उसमें इंडिया आ जाता है, साउथ कोरिया, इन सब ने मिलकर इसको साइन किया है। देखो इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट G7 और गेस्ट कंट्रीज के साथ ओपन सोसाइटीज को साइन किया है। यहाँ पे G7 कंट्रीज हैं, इंडिया है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है। इन सब कंट्रीज ने मिलकर डेमोक्रेसीज 11 को यहाँ पे साइन किया। आइडिया बस यही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है कंट्रीज में। चलते हैं 755 की तरफ। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली साइंड जेन गार्डन काइजन अकेडमी एट अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये कौन से वर्क कल्चर को यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी? बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था जेन गार्डन काइजन अकेडमी को, ठीक है। अब देखो नाम से आपको पता चल रहा है जेन गार्डन काइजन अकेडमी जापानीज नेम है, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये एक जापान और इंडिया के रिलेशंस का सिंबल है। तो यहाँ पे ह्यूगो प्रीफेक्चर को स्पेशली यहाँ पे उन्होंने थैंक किया और अल्टीमेटली इस अकेडमी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। आइडिया यही है इनर पीस आउटर प्रोग्रेस दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस बेटर किए जाएंगे। सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, सिप्री ईयरबुक 2021 अभी अभी आई थी। अब आपको बताना है क्या ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
ये करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को असेस करती है। देन ये इसके हिसाब से न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो रेडी हैं और जो डिप्लॉय किए जा सकते हैं ग्लोबली वो बढ़ गए हैं, ऐसा इसकी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए दोनों ही सिपरी के केस में करेक्ट हैं। हम बात करें सिपरी की, जो इस साल की ईयर बुक है वो कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ गए हैं। देखो टेंशन्स बढ़ गई थी तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी शायद बड़े ही होंगे और डिप्लॉय किए जा चुके हैं। सिपरी की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इंटरनेशनल आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और कन्फ्लिक्ट पे एक रिपोर्ट देता है हर साल, जो बताता है कहाँ पे आर्मामेंट हुआ, कहाँ पे डिसआर्मामेंट हुआ, क्या हाल है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। चलते हैं 757 की तरफ। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ज्वाइंट इनिशिएटिव है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रेवेन्यू से लेके है, कस्टम से रिलेटेड है। अब ये किसके बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD कंट्रीज, UNIDO, यूनिडो और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे आपको करेक्ट दिखेंगे। ये बेसिकली एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इसको सिशलीज में लॉन्च किया गया था। इंडिया को पार्टनर यहाँ पे बनाया गया है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सिशलीज में यहाँ पे हेल्प करने की बात की जा रही है कि किस तरह से उनकी ऑडिट प्रैक्टिसेस को बेटर करें, क्योंकि सिशलीज को भी ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एक टैक्स हेवन माना जाता है ना। तो कंट्रीज जो इस तरह के टैक्स हेवन्स में ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस को बेटर कर रही हैं, टैक्स कलेक्शन की प्रैक्टिस को बेटर कर रही हैं, जिससे कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये टैक्स हेवन ना बन पाए। जैसे कि आपको पता है इनके टैक्स हेवन बनने से भारत, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज को टैक्सेशन का लॉस होता है, क्योंकि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देन चलते हैं 758। एक्स डस्टलिक्स इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बिटवीन आर्मीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस के बीच में है, ठीक है। इंडिया की आर्मी के साथ एक यहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग की गई है, वो उज्बेकिस्तान और इंडिया ने मिलकर की है। तो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया उज्बेकिस्तान की, ये उज्बेकिस्तान में की गई थी। और यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन इसका मार्च 2021 में, सॉरी लेटेस्ट एडिशन जो था मार्च 2021 में, वो रानीखेत में आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज जो है वो इंडियन कंटिजेंट से रिप्रेजेंट की गई थी और यहाँ पे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जो है वो गया था प्लेटून टैंक्स लेके। नेक्स्ट 759, ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ग्रीन ट्राइंगल की यहाँ पे बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था महात्मा गांधी के नाम पे ग्रीन ट्राइंगल को इनॉग्रेट किया गया था मेडागास्कर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हो गए भारत की आज़ादी के। इससे जॉइंटली वहाँ के एम्बेसडर, हमारे इंडिया के वहाँ एम्बेसडर और साथ साथ वहाँ के मेयर ने इसको किया था। इसमें बेसिकली आइडिया यही है कि किस तरह से वर्ड एक वन फैमिली है, किस तरह से पीस को प्रमोट किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, कल्चर, सॉफ्ट पावर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। बात करते हैं जिनीवा कन्वेंशंस की। ये कोडिफाई करती है एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन इंपैक्टेड बाय वॉर। जेनेवा कन्वेंशंस आर सेट फॉर ऑफ 4 ट्रीटीज एंड 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स, जो फोकस करती है ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जेनेवा कन्वेंशन या इसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो 196 कंट्रीज मेंबर्स नेशंस के साथ मिलके इन लोगों ने रेटिफाई किया हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट्स लंबे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जेनेवा कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल्स, क्या सारी यूएन कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है? तो ये गलत हो जाएगा, देखो सबने नहीं किया है। तो 1 और 2 करेक्ट है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के केस में फिर से जेनेवा कन्वेंशन जो है वो आई थी, इसलिए इसका 4th कन्वेंशन न्यूज़ में था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर पर्सन इम्पैक्टेड बाय वॉर। लेटर से सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाएगा, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाएगा। अगर कोई भी वॉर के प्रिजनर्स होंगे उनके साथ एथिकल ट्रीटमेंट होगा। ये बेसिकली जेनेवा कन्वेंशन जो है वो 196 कंट्री ने रेटिफाई किया है, लेकिन इसके जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है एंड ऑल इट्स प्रोटोकॉल्स। तो कन्वेंशन तो सारी कंट्रीज ने साइन कर ली है, लेकिन जो इसके बाकी एडिशनल 3 द थर्ड प्रोटोकॉल है वो सिर्फ 79 कंट्रीज ने साइन किया है। और सबसे ज्यादा रशिया ने प्रोटोकॉल 1 से विड्रॉ कर लिया था आर्टिकल 19 से। अब क्योंकि 4th जेनेवा कन्वेंशन की चर्चा हो रही है, तो अल्टीमेटली किस बारे में बात करता है? ये करता है कि सिविलियंस को जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में है किसी भी वॉर की, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहले की जो 3 कन्वेंशंस थी, ठीक है, इसके जो पहले 3 कन्वेंशन थी जिनेवा की, वो सिर्फ कॉम्बेटेंट्स से ही ताल्लुक रखती थी। अब यहाँ पे
जो 4 है वो बात करता है सिविलियंस का प्रोटेक्शन वॉर के समय में कैसे किया जाए, और यूक्रेन वॉर के टाइम में इसी जेनेवा कन्वेंशन 4 की बार-बार चर्चा की जा रही है। आशा करता हूँ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आपको, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप इसको थॉरोली स्टडी कीजिए, सिक्का 33 कोड लगाइए, 33% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।